Hey everyone, this is Chandni Dinani welcoming you to Magnet Brains and in today's video हम देखने वाले हैं what are the different ways that you can use to say in conclusion। अब सबसे पहले तो ये समझ लो ये क्या है इन कंक्लूजन। तो जब भी हम कोई आंसर लिख रहे हैं या कोई भी राइटिंग स्किल का पार्ट है या आप जब किसी को कोई भी बात बता रहे हो जो कि एक फाइनल आपका कंक्लूजन है यानी निष्कर्ष है आपकी बातों का, तो फिर आप यूज़ करते हो डिफरेंट वेज, राइट। जैसे अगर आपको बोलना है नो कोई भी इंसिडेंट हुआ और अगर आप पूरा इंसिडेंट नहीं बताना चाहते हो, यू जस्ट वांट टू टेल कि देखो भाई ऐसा है, फाइनली ये हुआ, राइट। तो वो जो फाइनली जो भी था वो क्या है, एक रिजल्ट था, वो कंक्लूजन था ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन और इंसिडेंट, वो था एक निष्कर्ष। तो जब आपको बताना है आपका फाइनल कंक्लूजन, वेदर इट इज ऑफ द स्टेटमेंट्स यू यूज्ड और वेदर इट इज रिलेटेड टू एनी इंसिडेंट और सिचुएशन और वेदर इट इज रिलेटेड टू एनीथिंग दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, हो सकता है आप किसी स्टोरी की बात कर रहे हो सकता है आप किसी सिचुएशन की बात कर रहे हो सकता है अगर आप अपनी कोई बात है और उसको बताना चाहते हो भाई देखो इतना सब कुछ मुझे नहीं बोलना, ओवरऑल ये है, राइट। तब हम यूज करते हैं इन कंक्लूजन का। इट मीन्स जब आपको अपनी बातों का फाइनल निचोड़, फाइनल निष्कर्ष देना है, देन यू विल यूज इन कंक्लूजन। बट क्या हमारे पास एक ही वर्ड है कंक्लूजन वाला या इन कंक्लूजन? नहीं, आपके पास बहुत सारे तरीके हैं जो आप यूज कर सकते हो टू से अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स डिपेंडिंग डिफरेंट सिचुएशन पे कि आप कंक्लूजन दे रहे हो, ठीक है। सो व्हाट आर दोज डिफरेंट वेज दैट वी आर गोइंग टू कंसिडर इन टुडेज वीडियो। वी विल आल्सो सी देयर मीनिंग्स एंड देयर यूसेज, दैट इज सेंटेंसेस में इनका प्रयोग कैसे करना है, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि भाई कब कैसे क्या हम इन कंक्लूजन का उपयोग या प्रयोग या यूज कर सकते हैं। डन, ऑलराइट। सबसे पहला और सबसे कॉमन वे है इन समरी, यानी अगर आप किसी चीज का समराइज्ड वर्जन बताना चाहते हो, आप फाइनल क्या भाई जिस्ट है, फाइनल क्या आप इंडिकेट करना चाहते थे, फाइनल मैसेज क्या था, फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, अगर कुछ भी आप बता रहे हो विच इज द कंक्लूजन, ठीक है, तो आप बोल सकते हो इन समरी, विच मीन्स इन शॉर्ट। भाई अगर कम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी बातों को बताऊं तो फिर ये है। तो वो जो कम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हम कुछ बोलते हैं, दैट इज इन समरी, जिसका मतलब होता है इन शॉर्ट। फॉर एन एग्जाम्पल, इन समरी इट इज माई ओपिनियन दैट दिस कंप्लीट प्रेजेंटेशन दैट यू गेव वॉज सुपर। जैसे पहली बार अगर किसी टीम के मेंबर ने कोई प्रेजेंटेशन दिया है या स्कूल में किसी ने प्रेजेंटेशन दिया है, कुछ भी कॉलेज में प्रेजेंटेशन दिया है, और अगर वो सबसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं कि भाई आपको क्या लगता है प्रेजेंटेशन कैसा था, प्लीज़ बताओ, भली कोई गलती हो तो डू टेल दैट, बिकॉज मुझे इंप्रूव करना है अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे, सो दैट नेक्स्ट टाइम इन द कॉम्पिटिशन आई डोंट रूइन इट। तो अगर कोई आपसे अपना ओपिनियन मांग रहा है और आप बताना चाहते हो भाई ओवरऑल, मतलब पूरी तरीके से बस मुझे कम शब्दों में बोलना है, तो भाई ये मेरा ओपिनियन है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि भाई अगर मुझे कम शब्दों में बोलना है, इन समरी ये मेरा ओपिनियन है कि जो तुम्हारा प्रेजेंटेशन था इट वाज सुपर। सो मे बी देयर आर मेनी पीपल हु वुड लाइक टू टेल कि देखो दैट स्लाइड 4 दैट यू प्रेजेंटेड व्हिच वाज टेलिंग अबाउट द प्रोडक्ट, इट वाज वेरी नाइस, आई लव्ड द थंबनेल यू प्रिपेयर्ड, आई लव द वे यू वर प्रेजेंटिंग। बट कोई है जो ओवरऑल बताना चाहता है कि भाई पूरी तरीके से कुछ भी कंसिडर कर लो, जो तुम्हारा प्रेजेंटेशन था इट वॉज सुपर, इट वॉज टॉप नॉच। तो वही चीज है कि यहाँ पर इन समरी का यूज कर लिया, इन कंक्लूजन भी बोलते तो वही मीनिंग निकलता, राइट। सो दिस इज वन वे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इन समरी स्टार्ट सेविंग मनी फॉर योर फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल समबडी इज लाइक, तीन दोस्त बैठे हैं, ठीक है। अब एक दोस्त दूसरे को समझा रहा है कि भाई देख तूने अभी अभी कमाना स्टार्ट किया है, सैलरी आई है और पता है कि इतनी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है तेरी, सो यू शुड स्टार्ट सेविंग, और तुझे यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तुझे यहाँ पैसे इन्वेस्ट कर, इसका ये फ़ायदा है, इसका ये नुकसान है। और जब दूसरा दोस्त है, द पर्सन इज लाइक सी, इन शॉर्ट मैं तुझे यही बताना चाहता हूँ, स्टार्ट सेविंग योर मनी फ्रॉम नाउ, ठीक है। सो इन समरी अगर आप बोल रहे हो, इसका मतलब फाइनल कंक्लूजन बता रहे हो कि भाई इन शॉर्ट या पूरी तरीके से मैं ये बोल रहा हूँ, पैसे सेव करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। सो इन समरी क्या है, इन कंक्लूजन का एक और तरीका है। नेक्स्ट जो है दैट इज ऑल इन ऑल, पूरी तरीके से, ठीक है। तो अगर हम पूरी तरीके से जो भी चीज़ें हैं उसको देखें, कंसिडर करें, तो भाई ये एक मेरा फाइनल ओपिनियन होगा या डिसीजन होगा या पॉइंट ऑफ व्यू होगा। सो ऑल इन ऑल क्या है भाई, ओवरऑल के लिए है वर्ड। सो ओवरऑल इज द मीनिंग। अब दोनों ही यूज कर सकते हो इनफैक्ट, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, ऑल इन ऑल द मीटिंग वॉज सक्सेसफुल। फॉर एग्जाम्पल यू वेंट
आप बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो यू नो फॉर अ मीटिंग, और जैसे ही अगर वो चीज़ हो जाती है और आप घर पहुंचते हो तो ऑब्वियसली मम्मा पापा आपके भाई बहन जरूर पूछते हैं भाई क्या हुआ मीटिंग का, कैसी थी एंड ऑल। अब अगर आप सब कुछ बताओगे, सी दिस हैपेंड, द क्लाइंट केम, द क्लाइंट वाज वेरी इंप्रेस्ड विद द प्रेजेंटेशन, द प्रोडक्ट प्राइस इज दिस, इतना सारा बताओ, इससे अच्छा आप क्या बोलना चाह रहे हो कि भाई ऑल इन ऑल पूरी तरीके से कंक्लूजन ये है कि मीटिंग जो है वो बढ़िया थी, द मीटिंग वाज सक्सेसफुल, सब कुछ वैसा ही हुआ जैसे हमने सोचा था। तो यहाँ पर ऑल इन ऑल आप क्या बता रहे हो, आपका फाइनल ये क्या है, यही तो है आपका कंक्लूजन, और यही बताने के लिए आपने यूज किया है ऑल इन ऑल का। सपोज अगर आप ये यूज ना करके पूरा सब कुछ बता रहे हो इन डिटेल कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, देन यू आर नॉट गिविंग अ कंक्लूजन। बट आपने जो भी पॉइंटर्स बताए कि आपके लिए मीटिंग कैसी थी, क्या सक्सेसफुल था, क्या नहीं था, उस पर बेस्ड आपका जो फाइनल पॉइंट था दैट वाज द कंक्लूजन, एंड द कंक्लूजन इज कि मीटिंग वाज सक्सेसफुल, और उसी को बताने के लिए यू सेड ऑल इन ऑल। ठीक है, नेक्स्ट है although it was raining all the time and we faced many difficulties but all in all we enjoyed a lot in our vacation। अगर किसी ने पूछा okay what happened, मैंने न्यूज़ देखी थी, the weather condition were not good at the destination जहाँ तुम गए थे, ठीक है, फिर कैसी रही वेकेशन, कैसे रहे यू नो जो भी आपका ब्रेक था, व्हाट हैपेंड लाइक इट वाज रेनिंग सो बैडली। तो आप बोल सकते हो कि भले ही भाई रेनिंग हो रही थी, मतलब बारिश हो रही थी, बहुत हमें डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी बिकॉज कुछ कुछ जगह हम जा नहीं पाए, बट येस अगर मुझे बोलना है ऑल इन ऑल पूरी तरीके से कंक्लूजन देना है पूरी ट्रिप का, तो क्या था भाई, वी एंजॉयड अ लॉट इन आवर वेकेशन, वी डिड एंजॉय। तो ऐसा नहीं था कि वी वर लाइक फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड और अनॉयड और वेरी सैड और समथिंग लाइक दैट, नहीं, हमने बहुत एंजॉय किया अपने वेकेशन को। तो ये क्या है, ऑल इन ऑल है, मतलब एक समरी है। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वे दैट यू कैन गो फॉर इज आफ्टर ऑल इज सेड एंड डन। अब जब पूरी बातें कह दी गई हैं, सब हो गया है, उसके बाद भैया ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। सो व्हेन यू वांट टू से कि इतनी सारी बातें सुन ली, ठीक है, तो आफ्टर ऑल इज सेड, और जो कुछ भी हमारा डिस्कशन हुआ, जो भी हुआ एक्टिविटीज वगैरह, एंड डन, ये है मेरा फाइनल कंक्लूजन। तो तब हम बोलते हैं आफ्टर ऑल इज सेड एंड डन। सो दिस मीन्स टू समराइज एन एक्सपीरियंस और टू ड्रॉ कंक्लूजन्स अबाउट एन आर्ग्यूमेंट। तो ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है जब आपको यू नो अपना एक्सपीरियंस समराइज करना है कि भाई ये मेरा पूरा यू नो एक्सपीरियंस था, या फिर आपको अगर अपना पूरा यू नो एक आर्ग्यूमेंट, झगड़ा हो रहा है, डिबेट हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, उसका एक फाइनल रिजल्ट आपको देना है कि देखो भाई अब जो हमने इतनी सारी बकबक कर ली, इतना डिस्कशन कर लिया, सारी बातचीत कर ली है, तो हमारा फाइनल जो कंक्लूजन है वो ये है। तो वो फाइनल कंक्लूजन बताने के पहले आप बोल सकते हो आफ्टर ऑल इज सेड एंड डन। फॉर एन एग्जाम्पल, आफ्टर ऑल इज सेड एंड डन, आई एम रियली अपसेट विद द सर्विस ऑफ योर एयरलाइन। फॉर एग्जाम्पल, आप यू नो किसी ट्रिप पे गए एंड यू वर फ्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम विद दिस एयरलाइन, किसी एयरलाइन से आप यू नो ट्रैवल कर रहे हो, एंड वॉट हैपन वॉज, एक चीज़ ये हुई कि यू कुड नॉट यू नो द फ्लाइट वॉज डिलेड, ठीक है, ऑन टाइम वो टेक ऑफ नहीं हुई। देन सेकेंडली यू डिड नॉट लाइक द मील सर्विस, ठीक है, खाना वाना जो सर्व हुआ था वो अच्छा नहीं था। थर्ड थिंग हैपेंड कि दे लॉस्ट योर लगेज, होता है ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ हाइपोथेटिकल, दीज आर ऑल प्रैक्टिकल इशूज दैट पीपल डू फेस। तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें हो गई। अब अगर आप सब डिस्कशन कर रहे हो एयरलाइन के साथ कि भाई ये भी खराब था, डिले भी हो गया, सर्विस खराब थी, हमारा लगेज भी घुमा दिया, ऐसा थोड़ी होता है एंड ऑल, तो बहुत डिबेट हुआ, बहुत आर्ग्यूमेंट हुई, एंड देन द पर्सन और द जो भी वहाँ का you know staff था, जो भी respective person था to deal with the situation, that person was like I'm so sorry ma'am, now what can I do, we'll get your luggage on time, don't worry, next time ऐसा नहीं होगा, we'll try to improve, ऐसा करके। बट आप बोलना चाहते हो भाई देख लो जो कुछ भी हुआ, हमारी बातचीत हुई, इतना सब कुछ हुआ, मुझे तो बस यही बोलना है कि तुम्हारी एयरलाइन की सर्विस बहुत ही बकवास है, ठीक है। सो यू कैन बी लाइक आफ्टर ऑल इज सेड एंड डन, आई एम रियली अपसेट, मैं बहुत दुखी हूँ विद द सर्विस ऑफ योर एयरलाइन। सो दिस वॉज योर फाइनल कंक्लूजन ऑफ पूरा डिबेट। Next example is after all is said and done, I don't want to buy a car right now. जैसे डिस्कशन चल रहा है कि भाई कार अभी खरीदे कि नहीं खरीदे। नाउ देयर आर पीपल हु आर टेलिंग यू कि नहीं कार खरीदना अभी बहुत बेकार बात है, बहुत पेट्रोल लगता है, बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन आ गया है, महंगाई आ गई है, कार मत लो, ठीक है। देन कोई बोल रहा है कि अभी अच्छा कोई मॉडल नहीं आया है, सारी वही पुरानी कार है, वेट कर लो, नया मॉडल आने वाला है। देन समबडी इज लाइक कम ऑन यू शुड गो फॉर द कार राइट नाउ, मन बनाया तो ले लो, ऐसा करके पूरा डिस्कशन चल रहा है। अब आपके ऊपर है ना फाइनल डिसीजन क्या ले रहे हो, दैट इज द कंक्लूजन ऑफ पूरा डिस्कशन। सो व्हेन यू वांट टू से कि भाई जो कुछ भी हमारी बातचीत हुई, इतना सब कुछ हुआ, उस पर बेस मेरा कंक्लूजन ये है, तो आप कैसे बोल सकते हो आफ्टर ऑल इज सेड एंड डन, I have decided, या फिर I don't want to buy a car right now, or you can say I have decided that I don't want to buy a car
at present या right now. So this is how you can use this. आप after all is said and done तब बोलते हो जब कोई भी condition, कोई भी experience आपका रहा, उसका पूरा एक conclusion दे रहे हो, या पूरा debate हुआ, पूरा argument हुआ, उस पे आप एक अपना final decision दे रहे हो, then this is how you are going to use it. Done? All right. Next is finally it may be concluded. यानी जब बहुत डिस्कशन चल रहा हो, बहुत बातचीत हुई और आप बोलना चाहते हो भैया फाइनली हम इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, ठीक है. सपोज आप लोग 1-2 दिन से डिस्कस कर रहे हो या फिर 4-5 घंटे से डिस्कस कर रहे हो कोई पॉइंट, मे बी इन योर स्कूल और योर कॉलेज, इन योर हाउस और इन ऑफिस, तो कुछ भी हो रहा है, ठीक है. सो यू गाइज आर डिस्कसिंग समथिंग और उसके बाद फाइनली आप लोग एक निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, एक कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, तो कैसे बोल सकते हो फाइनली इट मे बी कंक्लूडेड. यानी अभी भी श्योरिटी नहीं है, बट अभी तक जितना डिस्कशन हुआ है भाई ये कंक्लूजन है, ये फाइनल रिजल्ट है, अब पता नहीं और क्या हो सकता है, ठीक है. सो फाइनली इट मे बी कंक्लूडेड दैट वी आर एक्सेप्टिंग द प्रपोजल ऑफ द अदर कंपनी. फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरी कंपनी का प्रपोजल आया है, नाउ देयर आर पीपल जो कि अग्री कर रहे हैं, द टीम के जो भी मेंबर्स हैं, ऑब्वियसली एवरीबडी हैज टू अग्री, राइट, तभी वो मन लगा के काम करेंगे उस प्रोजेक्ट पे. सो इफ देयर आर 10 पीपल, 5 ऑफ देम आर लाइक कि वी डोंट थिंक दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू वर्क, वी डोंट थिंक हम इसमें इतना प्रॉफिट कमा पाएंगे, और दिस इज समथिंग वेरी न्यू, इट्स अ पायलट प्रोजेक्ट, तो हमें नहीं पता इट इज गोइंग टू वर्क और नॉट. तो ऐसे डिस्कशन चल रहे हैं, ठीक है. नाउ देयर इज अदर सेट ऑफ 5 पीपल, वो बोल रहे हैं कि सी दिस कंपनी इज वेरी वेल, डूइंग वेरी वेल, एंड ऑब्वियसली वो ऐसे ही कोई प्रपोजल नहीं भेजेंगे, दे ऑल्सो मस्ट हैव ऑल्सो थॉट अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स, डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस, राइट. तो इसीलिए यू मस्ट ऑल्सो लाइक थिंक कि हाँ अगर ये कंपनी ने भेजा है प्रपोजल, क्या अच्छी बात है क्या नहीं, हमें थोड़ा अच्छा डिस्कस करना चाहिए, हमें प्रॉफिट होगा, विल नॉट बी इन लॉस, एंड इट इज़ रियली ग्रेट स्टार्ट, आई थिंक या वी थिंक, जो 5 लोग थे कि हमें करना चाहिए. तो इस तरीके से पूरा डिस्कशन हुआ, सारे पॉइंटर्स हुए, एंड एक फाइनल कंक्लूजन पे आया पूरा 10 मेंबर्स का टीम, और वो क्या था कि वी आर एक्सेप्टिंग द प्रपोजल ऑफ द अदर कंपनी. हम करेंगे प्रपोजल दूसरी कंपनी का एक्सेप्ट, बिकॉज ये हमारा फाइनल डिसीजन है. सो फाइनली इट मे बी कंक्लूडेड. तो फाइनली क्या बोल रहा है कि भाई ऐसा फाइनली भाई इतना हो गया, अब एक डिस्कशन पे आ गए. सो जब बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ, ठीक है, आर्ग्यूमेंट हुआ कुछ भी, और उसके बाद आप फाइनली कंक्लूजन पे आते हो, यू कैन गो फॉर फाइनली इट मे बी कंक्लूडेड. नेक्स्ट है फाइनली इट मे बी कंक्लूडेड दैट आई एम बाइंग अ न्यू हाउस इन दिस सोसाइटी. जैसे कोई घर देख रहा है, ठीक है, किसी को कोई नया घर खरीदना है, एंड द पर्सन इज लाइक अब मैं नया घर खरीदूंगा, ये सोसाइटी, किसी ने बोला कि ये सोसाइटी में अच्छा है, किसी ने बोला कि भाई ये सोसाइटी अच्छी, यहाँ ले लो, किसी ने बोला डू टेक दिस लोन वाला स्कीम बिकॉज फिर ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए टू पे फॉर इट. कोई बोल रहा है डोंट टेक लोन, यू शुड पे पूरा अमाउंट देन. तो ऐसे से करके सब लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है. घर लेना बहुत बड़ा डिस्कशन होता है बहुत टाइम तक, एंड फाइनली अगर आप एक डिसीजन पे आते हो कि भाई मैं इस ABC सोसाइटी में घर लेने वाला हूँ या लेने वाली हूँ, दैट मीन्स आपका वो क्या है, एक फाइनल कंक्लूजन है, राइट. तो आप बोल सकते हो फाइनली इट मे बी कंक्लूडेड दैट आई एम बाइंग अ न्यू हाउस इन दिस सोसाइटी या फिर इन ABC सोसाइटी. तो घर में जब पूरा डिस्कशन हुआ, इसका एक सारांश, एक जो कंक्लूजन है वो यही निकला है कि भाई इस सोसाइटी में घर हम खरीद रहे हैं. डन. ऑल राइट. नेक्स्ट इज एट द एंड ऑफ द डे. अब ये बहुत यूज़ करते हैं लोग व्हेन दे वांट टू टेल कि भाई इतना कुछ बोल तो रहे हो, इतना कुछ डिस्कशन तो हो रहा है, बट फाइनली तो यही होने वाला है, राइट. तो ऐसे बोलते हैं लोग, सी वट एवर यू से एट द एंड ऑफ द डे इट्स माई डिसीजन, ठीक है. इसका मतलब बोल सकते हो जैसे अगर हम बहुत सपोज कोई 2 भाई बहन है, ठीक है, दे हैव टू आस्क फॉर अ परमिशन, कुछ पूछना है उनको, और वो अपनी मम्मा से पूछते हैं जाके. सो कितना भी द ब्रदर इज लाइक देखो ऐसे से पूछेंगे, फिर मैम मम्मा को ऐसे बता देंगे कि ऐसे जाना है, ये सारी डिटेल्स देनी है. द गर्ल इज ऑल्सो लाइक कि हाँ ठीक है ऐसे ऐसे. और जब आप ये बताते हो अपनी मॉम को कि मम्मा देखो ऐसा ऐसा करके आप डिस्कस करो ये वो, एंड मॉम इज लाइक सी तुम लोग मुझे कितना भी कन्विंस कर लो, एट द एंड ऑफ द डे इट्स माई डिसीजन, आई एम द वन हु इज गोइंग टू डिसाइड. तो मतलब फाइनली क्या डिसीजन निकल रहा है उसके लिए हम ये यूज करते हैं. अब कंक्लूजन की जगह आपको यूज करना है तो कैसे करोगे, यूज टू गिव योर फाइनल ओपिनियन आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज. अगर जितनी भी छोटी छोटी पॉसिबिलिटीज हैं वो सब कंसिडर करते हुए अगर आप एक फाइनल डिसीजन पे आते हो, देन वी यूज एट द एंड ऑफ द डे. जैसे एट द एंड ऑफ द डे यू स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी. भाई सब डिस्कस कर रहे हैं कि सी वी वेंट देयर, बहुत मज़ा आया, इट वॉज अ वेरी गुड ट्रिप, आई वॉज वेरी हैप्पी, आई डोंट थिंक मैंने ना ऐसे कुछ नुकसान हुआ ऐसा ऐसा करके, आई वॉट दिस आई वॉट दैट, ऐसे करके अभी पूरा डिस्कशन हो रहा है. एंड देन दिस पर्सन इज कि भाई
कुछ भी बोल लो, फाइनल तो बात यही है कि तुमने बहुत खर्चा किया है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी एंड दैट्स व्हाई यू हैड फन। इट वाज नॉट लाइक बहुत अच्छे से एक एक्सेप्टेबल, एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ मनी जो तुमने खर्च किया हो, जिसकी वजह से वील बी लाइक वेरी प्राउड ऑफ यू, तुमने बहुत पैसे वेस्ट किए हैं। सो फाइनल जो डिस्कशन था या फाइनल जो कंक्लूजन था इस पूरी आर्ग्यूमेंट का या पूरी एक पॉसिबिलिटीज़ का, वो ये था कि तुमने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं, ठीक है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि यू जस्ट गो, आप टेम्प्टेड, यू गेट टेम्प्टेड बिकॉज ऑफ कोई प्रोडक्ट एंड यू बॉट इट। अब वो महंगा है, आपको पता है, बट आप खरीद लेते हो। अब बाद में आप लगे रहते हो भाई प्रूफ करने के लिए कि मम्मी देखो अच्छा था इसलिए लिया, इसके ऐसे व्यूज़ हैं, ऐसा वैसा एंड ऑल। तो मम्मी बोलती थी कितना भी बोल लो, पैसे तुम बर्बाद करके आए हो, मतलब पूरा एक पैसे ही बर्बाद कर दिए इस प्रोडक्ट पे। सो दैट इज व्हाट द फाइनल डिसीजन, फाइनल कंक्लूजन ऑफ पूरा डिस्कशन। सो एट द एंड ऑफ द डे यू स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आई विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज बिकॉज ऑफ योर मिस्टेक। सपोज कोई नया एम्प्लॉय आया है, आपने सोचा कि नहीं भाई नॉलेजेबल है, वी शुड गिव हिम अ चांस टू, पता है ऐसे से करना इसको, एंड द पर्सन बिकॉज वो नया था तो उसको लगा नहीं कि आई शुड जस्ट रिव्यू द फाइल और जो भी प्रेजेंटेशन है, और एक छोटी सी गलती हो गई। वो छोटी सी गलती क्या थी कि मे बी सपोज अगर कंपनी में कोई अमाउंट देना है कि भाई हम इतना चार्ज करेंगे, उसने एक जीरो कम कर दिया, इट कैन मेक अ डिफरेंस, राइट, बहुत बड़ा डिफरेंस। सपोज अगर वो 5 लाख मांग रहे थे, इसने क्या किया 50,000 का भेज दिया। नाउ दिस इज व्हाट कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, ठीक है, और इस वजह से क्या होगा, जो पर्सन है उसको बहुत कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। नाउ लगा रहेगा वो पर्सन प्रूफ करने के लिए कि आई डिड रिव्यू इट, आई डोंट नो कैसे वो चला गया, आई कैन जस्ट टॉक टू द कंपनी, ऐसा वैसा, वी कैन गेट इट रेक्टिफाइड, डोंट वरी, ऐसे करके सब बात हो रही है। सो द पर्सन इज लाइक भाई देखो कुछ भी हो जाए, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे ही इसकी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे बिकॉज I decided to give the project to you, ठीक है। So because of your mistake, I am going to face all the difficulties. I have to, listen from boss. I have to get those scoldings. तो इसीलिए तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से मुझे तो डांट खाना ही है, मुझे तो कुछ ना कुछ पे करना ही पड़ेगा at the end of the day। यानी ये है conclusion of पूरा possibilities। Done? All right. Next is everything considered। यानी जब आप ये बोल रहे हो कि हम अगर सारी चीज़ों को कंसिडर करें, हर एक चीज़ को समझें, सोचें, फिर हम इस बात पे आए हैं। सो व्हेन यू वांट टू टेल कि भाई जो मेरा कंक्लूजन है वो पूरी चीज़ों पे बेस्ड है, मतलब मैंने सारी पॉसिबिलिटीज, सारी जितनी भी हो सकती है सिचुएशन या बातें सब कंसिडर करते हुए मैंने ये डिसीजन लिया है। सो यू कैन यूज एवरीथिंग कंसिडर। सो टेकिंग एवरीथिंग इनटू अकाउंट इज द मीनिंग। यूज कैसे करना है, एवरीथिंग कंसिडर्ड, यू डिड अ ग्रेट जॉब। फॉर एग्जाम्पल सब बोल रहे हैं कि सर ऐसा था, आई वॉज लाइक नर्वस, इस वजह से मैंने ये बोल दिया और इस तरीके से खेला, मैं जीता नहीं, ये मतलब पूरा डिस्कशन चल रहा है। नाउ द पर्सन और द कोच इज लाइक कि भाई देखो अगर मैं ओवरऑल देखूँ एवरीथिंग कंसिडर, तुमने बहुत अच्छा किया है, ठीक है। सो कंक्लूजन क्या है, तुमने बहुत अच्छा किया। और उसके पहले ये कंक्लूजन है, कैसे पता चला, क्योंकि एवरीथिंग कंसिडर्ड ना, यानी सारी चीज़ें सोच समझ के एनालाइज करते हुए फाइनल डिसीजन ये है कि तुमने अच्छा काम किया है। सो एवरीथिंग कंसिडर्ड एंड देन यू गिव योर कंक्लूजन। नेक्स्ट इज एवरीथिंग कंसिडर्ड, वी मेड अ राइट डिसीजन। भाई अगर सारी चीज़ों को कंसिडर करें, सब सोचें समझें, तो तुमने बहुत सही डिसीजन लिया, यू मेड अ राइट डिसीजन। सो इफ समबडी इज लाइक सी आई डोंट नो, मतलब क्या करना चाहिए, मैंने बस हाँ बोल दिया उस कंपनी को, आई वुड गो एंड वर्क फॉर देम बिकॉज मुझे इंटरेस्ट है इस फील्ड में, आई नो दे आर नॉट पेइंग दैट मच, बट आई नो कि वो मेरा काम देखेंगे तो दे विल प्रमोट मी। तो इस तरीके से आप अपने रीजंस दे रहे हो एंड समबडी इज लिसनिंग। तो फाइनली वो जो पर्सन का डिसीजन है या कंक्लूजन है वो ये है इन बातों का कि सारी चीज़ें अगर मैं कंसिडर करूँ, एवरीथिंग कंसिडर, तुमने सही डिसीजन लिया है, कुछ गलत नहीं किया है, यू डिड अ गुड जॉब बिकॉज दैट पर्टिकुलर प्लेस इज वेल नोन, तुम्हें बहुत एक्सपोजर मिलेगा एंड डेफिनेटली प्रमोशन भी मिलेगा इफ़ यू डू वर्क हार्ड। तो तुमने क्या किया है, राइट डिसीजन लिया है। सो दिस इज हाउ आप इन कंक्लूजन बोलोगे तो मतलब कोई मतलब नहीं है ना, ऐसे अप्रोप्रिएट नहीं लगेगा। इफ यू विल बी लाइक इन कंक्लूजन यू डिड अ राइट जॉब, ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा राइटिंग स्किल्स में चले गए। सो यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर एवरीथिंग कंसिडर्ड। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज इन अ नट शेल। नट शेल कितना छोटू होता है, राइट। तो मतलब शॉर्ट में अगर आपको कोई बात बतानी है, आपको पूरी तरीके से कंक्लूजन देना है, ठीक है। अब जैसे मैं ये पूरा पढ़ा दूँ और फाइनली एट द एंड में बोलूँ भाई इन अ नट शेल these are the ways you can definitely go for to say what you can say in conclusion। तो यहाँ पर नट शेल का मतलब क्या हुआ कि भाई पूरा जो एक निष्कर्ष है, पूरा जो मैं एक समराइज्ड वर्जन है वो ये दे रही हूँ। तो हम यूज़ करते हैं इन अ नट शेल, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है
बहुत अच्छा है, आपको यूज़ करना चाहिए। अगर इन कंक्लूजन बोलोगे तो सभी सुनते हैं, बट इफ़ यू आर लाइक इन अ नटशेल आई वांट टू से दिस, इट्स गोइंग टू साउंड वेरी नाइस। सो यूज्ड फॉर समराइजिंग समथिंग इन अ ब्रीफ वे। अगर बिल्कुल कम शब्दों में पूरा समराइज करना चाहते हो, अच्छे से बताना चाहते हो, देन वी यूज इन अ नटशेल और फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एन एग्जाम्पल, इन अ नटशेल द एम्प्लॉयज थॉट दे न्यू द बेस्ट। भाई अगर मैं बोलूँ एक समरी में या फिर मैं अगर शॉर्ट में बताना चाहूँ कि भाई क्या था पूरा उनका एम्प्लॉयज़ का रिएक्शन, या क्यों हुई ये पूरी गलती, या उनको क्या लग रहा है, कैसा था प्रेजेंटेशन। सो इन अ नटशेल द एम्प्लॉयज़ थॉट दे न्यू द बेस्ट। भाई पूरी तरीके से ये समरी है कि मैंने बहुत कोशिश की उनको समझाने की, बट एम्प्लॉयज़ जो हैं वो यही सोचते हैं कि वो बेस्ट है, मतलब उनसे अच्छा कोई है ही नहीं, तो वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं किसी की बात। सो हेयर व्हाट यू आर सेइंग इन अ नटशेल द एम्प्लॉयज़ थॉट दे न्यू द बेस्ट, यानी भाई शॉर्ट में अगर मैं बताऊँ कंप्लीटली तो ये पूरा बात है। नेक्स्ट, इन अ नटशेल आई वांट टू लीव द कंपनी। सपोज अगर सब डिस्कस कर रहे हैं, आई थिंक यू नो हमें छुट्टियों में भी बुलाते हैं काम करने के लिए, वी हार्डली गेट अ लीव, आई गेट टायर्ड, आई एम नॉट वेल, फिर उसके बाद काम बहुत ज़्यादा है, पैसे नहीं है, इतनी सारी चीज़ें आप डिस्कस कर रहे हो। आप बोल सकते हो भाई मतलब इतनी सारी बातों का ओवरऑल ये है कि मुझे जॉब छोड़नी है, तो आप कैसे बोलोगे इन अ नटशेल आई वांट टू लीव द कंपनी। इन अ नटशेल मतलब भाई प्रॉपर एक फाइनल कंक्लूजन दूँ तो भाई मैं कंपनी छोड़ना चाहता हूँ, आई रियली वांट टू लीव द कंपनी। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज इट। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज इन ब्रीफ। इन ब्रीफ का मतलब कम शब्दों में। अगेन जब बोलते हैं ना आंसर इन ब्रीफ, यानी कम शब्दों में प्रॉपर आंसर लिखिए। सो इन ब्रीफ का मतलब होता है टू सम अप, यानी जैसे सम अप का मतलब ऐसा भी आप समझ सकते हो कि जब कोई यू नो पूरा कोई फंक्शन चल रहा है, कोई स्पीच चल रही है, तो लास्ट में ऐसे बोलते हैं ओके टू सम अप आई वुड लाइक टू कॉल दिस पर्सन, यानी वो फाइनल स्पीच होगी, इसके बाद कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो टू सम अप का मतलब होता है कि हम इस बात को यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं, दिस इज द कंक्लूजन, द एंड। और इसी की तरह हम यूज़ करते हैं किसे, इन ब्रीफ को। सो इन ब्रीफ मतलब कि अगर मुझे पूरी बातों को इन शॉर्ट समरी में बताना है, कंक्लूजन बताना है, तो भाई ये है। जैसे इन ब्रीफ द परफॉर्मेंस वॉज अ डिजास्टर। सपोज आप लोग कोई यू नो महंगी टिकट्स खरीद के गए, बहुत कोई बड़ा सा कोई सिंगर आ रहा है कहीं से, और सब बड़े एक्साइटेड है बिकॉज वो कभी हुआ नहीं है यू नो आपकी प्लेस में, एंड यू बॉट द टिकट, भले एक्सपेंसिव थे, यू गॉट रेडी, बहुत अच्छे से गए खुशी खुशी, बट द परफॉर्मेंस वॉज अ टोटल फेलियर। सब कुछ खराब था, द सॉन्ग्स वर रॉन्ग, बैड, द पर्सन वॉज नॉट एबल टू सिंग, द पर्सन वॉज नॉट इवन सिंगिंग। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हो गई उस पूरे कॉन्सर्ट में। नाउ इफ़ यू आर लाइक कि आपको शॉर्ट में बताना, किसी ने पूछा अरे भाई तुम तो उस कॉन्सर्ट में गए थे, मैं तो नहीं जा पाया, टिकट्स बड़ी महंगी थी, कैसा था, क्या हुआ, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, एंड यू वांट टू टेल कि भाई अगर कम शब्दों में बोलूँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था परफॉर्मेंस, यू आर लाइक इन ब्रीफ द परफॉर्मेंस वाज अ डिजास्टर। सो आपने क्या किया, कम शब्दों में बता दिया। अब बाद में कभी फुर्सत में बैठ के कर लेना बुराई उस कॉन्सर्ट की, बट अभी आपने कम शब्दों में बता दिया कि बिल्कुल बकवास था, ठीक है। नेक्स्ट, इन ब्रीफ दिस इज द बेस्ट लैपटॉप यू कैन बाय। फॉर एग्जाम्पल अगर कभी आप फ़ोन खरीद रहे हो, लैपटॉप खरीद रहे हो, तो बहुत यू नो जिसको नॉलेज होता है हम उसका दिमाग खा जाते हैं कि भाई बताओ कौन सा अच्छा लैपटॉप है, क्या फीचर्स चाहिए रहेंगे, मेरा ये काम है, कौन सा खरीदूँ, किस कंपनी में इन्वेस्ट करूँ, कौन सा लैपटॉप ज़्यादा अच्छा है, राइट। तो इस तरीके से बहुत डिस्कशन हो रहा है एंड फाइनली बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए, प्रॉस एंड कॉन्स को देखते हुए, सारे फीचर्स को कंपेयर करते हुए एक फाइनल कंक्लूजन निकला है कि भाई ये वाला लैपटॉप है जो तुम खरीद लो। सो इन ब्रीफ दिस इज द बेस्ट लैपटॉप यू कैन बाय। सो इन ब्रीफ का मतलब भाई फाइनल जो कंक्लूजन है वो ये है, जाओ और इस लैपटॉप को खरीद के आ जाओ। डन। तो जब आपको बोलना है कि भाई शॉर्ट में अगर मुझे कुछ बताना है तो इन कंक्लूजन की जगह यूज कर सकते हो इन ब्रीफ। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज इन शॉर्ट। अब आपको वही है भाई, इतनी बार बोल दिया इन शॉर्ट, तो उसको भी तो यूज कर ही सकते हो ना, राइट। सो इन शॉर्ट का मतलब भी होता है टू सम अप, यानी अगर मुझे कम शब्दों में बोलना है तो मैं ऐसे बोलूंगा। सो इन शॉर्ट this is what happened. In short, this is how the performance was. So you must try dancing, singing, etc. In short, any art. For example, अगर कोई पर्सन है कि आई डोंट नो व्हाट आई शुड डू, राइट, आई रियली डोंट नो, आई गेट बोर्ड, मैं सिर्फ पढ़ाई करता रहता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ बस और कुछ नहीं करता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, मतलब गिव अ सजेशन ताकि मैं और बिजी रहूँ, अपने टाइम का सही यू नो उपयोग कर पाऊँ। सो द पर्सन इज लाइक कम ऑन, यू कैन यू नो जॉइन एनी सिंगिंग क्लासेस, डांसिंग क्लासेस, पेंटिंग क्लासेस, इन शॉर्ट एनी आर्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या बोलना चाह रहे हो कि भाई तुम ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, मतलब कम शब्दों में बोलो तो तुम कोई भी आर्ट क्लास ज्वाइन कर लो, कोई भी एक यू नो क्रिएटिव स्किल करना, इंप्रूव करना स्टार्ट करो, बिकॉज देन यू विल बी वेरी बिजी, यू कैन जस्ट इन्वेस्ट योर टाइम देयर। तो आप क्या बोलना चाह रहे हो, यू मस्ट ट्राई दिस, इन शॉर्ट आपको कोई भी आर्ट ट्राई करना चाहिए। सो दिस इज वन वे
कि आप इन कंक्लूजन को क्या बोल दो, इन शॉर्ट। एक और सेंटेंस देखते हैं, चेक वेदर यू हैव कैरीड एवरीथिंग और नॉट, इन शॉर्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी चैलेंज। लाइक समबडी इज लाइक कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है, ठीक है, नाउ फॉर द इंटरव्यू यू नीड टू कैरी ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, सारे जो कागज हैं आपके इंपॉर्टेंट पेपर्स वो सब आपको लेके जाने पड़ेंगे, राइट। सो इफ समबडी इज टेलिंग यू किसी चेक वेदर यू हैव कैरीड एवरीथिंग और नॉट, भाई देख लो एक बार तुमने सारे पेपर्स अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने मेडिकल सर्टिफिकेट सब कुछ कैरी किए हैं कि नहीं किए हैं। इन शॉर्ट तुम्हें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए फॉर एनी चैलेंज, तो हर एक चीज़ कैरी करो, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको शॉर्ट में ये बोलना है कि यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, सो यू हैव टू कैरी एवरीथिंग। सो इन शॉर्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी चैलेंज, दे कैन आस्क यू एनीथिंग, सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड। तो एटलीस्ट डर नहीं लगेगा, तब शॉकिंग नहीं होगा, सरप्राइज नहीं होगा कि हैं ये क्या पूछ लिया, बिकॉज यू न्यू कि हाँ वो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो ठीक है, यू विल नॉट बी सरप्राइज्ड, यू विल बी ईजी टू आंसर दैट। सो दिस इज हाउ आप बोल सकते हो इन कंक्लूजन को, इन शॉर्ट, भाई कम शब्दों में ऐसा ऐसा करो, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज इन द एंड। इन द एंड मतलब फाइनली, जैसे एट द एंड ऑफ द डे था वैसे ही इन द एंड। सो फाइनल कंक्लूजन आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द रेलेवेंट फैक्ट्स, भाई प्रॉपर सारे फैक्ट्स कंसिडर करते हुए फाइनली क्या डिसीजन, क्या निष्कर्ष है उसकी बात हो रही है इन द एंड। फॉर एन एग्जाम्पल, इन द एंड वी डिसाइडेड नॉट टू गो फॉर द इंटरव्यू। अब सब डिस्कस करें क्या हुआ फिर, यू नो फाइनली कैसे डिस्कस किया, क्या चला दिमाग में एंड ऑल, एंड यू आर लाइक सी, उसने ऐसा बोला कि भाई ये कंपनी इतना पे नहीं करेगी, दिस इज द जॉब, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ऐसा हुआ, दे वांटेड दिस क्वालिफिकेशन। सो ओवरऑल इन द एंड वी डिसाइडेड नॉट टू गो फॉर द इंटरव्यू। तो यहाँ पे क्या हो गया, इन द एंड ने क्या किया कि भाई फाइनली हमारा ये कंक्लूजन था, फाइनली हमारा ये डिसीजन था। सो इन कंक्लूजन की जगह आप बोल सकते हो इन द एंड, यानी एट द एंड फाइनली हमने क्या किया, हमने डिसाइड किया कि भाई हम इंटरव्यू नहीं देने जा रहे। नेक्स्ट, इन द एंड एवरीवन चोज टू स्टे बैक होम। भाई क्या हुआ, यू नो बाहर बारिश हो रही थी, फिर आप लोग वेकेशन के लिए गए, व्हाट हैपेंड, सो यू विल बी लाइक पूरी फैमिली बड़ी एक्साइटेड थी, वी गॉट रेडी, बट जैसे हम बाहर जाने वाले थे बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी, वेदर कंडीशंस बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं थी, और फिर हमें बोल दिया गया होटल स्टाफ की तरफ से कि यू कैन नॉट गो आउट सर, वी कैन नॉट अलाउ यू, इट्स डेंजरस, इट्स रिस्की। सो इन द एंड वी जस्ट डिसाइडेड टू स्टे बैक होम। सो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि भाई पूरी तरीके से कंक्लूजन तो यही निकला, फाइनल डिसीजन तो यही हुआ कि हम घर में रहेंगे, हमने वो डिसाइड किया, हम बाहर नहीं गए। सो दिस इज हाउ आप इन कंक्लूजन की जगह यूज कर सकते हो इन द एंड, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज इन सम। इन सम मतलब SOME वाला नहीं, सम SUM मतलब पूरी तरीके से जोड़ के अगर हम एक फाइनल पॉइंट बताएं तो वो ये है, ठीक है। सम का मतलब क्या होता है, जब हम मैथमेटिक्स में बोला जाता है कि व्हाट इज द सम ऑफ दीज नंबर्स, तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, राइट। सो वही चीज़ हो गई, जब आप सारे पॉइंटर्स को आप ऐड करके एक फाइनल कंक्लूजन दे रहे हो, फाइनल स्टेटमेंट दे रहे हो, तो वहाँ आप यूज़ कर सकते हो इन सम। सो यूज्ड फॉर गिविंग अ समरी ऑफ व्हाट यू हैव सेड, तो आपने जो कुछ भी बोला उसका समरी दे रहे हो आप कि भाई फाइनल ये कंक्लूजन है। सो इन सम प्लेइंग आउटडोर्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन। जैसे सब डिस्कस कर रही हो ना, दो ममास, दो हमारी जो मम्मी हैं और किसी और की मम्मी हैं, वो सब डिस्कस कर रहे हैं कि भाई क्या करना चाहिए, यू नो बच्चों को खेलने दें या ना दें एंड ऑल। सो सब डिस्कस कर रहे हैं, सी तुम बाहर खेलोगे तो ऐसा होगा, दे विल बी फिजिकली फिट, दे विल गेट टाइम टू एंजॉय, दे मस्ट नो कि यू नो खेलते हैं कैसे खेलते हैं, दे मस्ट बी इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, व्हाट इफ कि वो किसी स्पोर्ट में अच्छे हो तो यू कैन जस्ट यू नो अलाउ देम टू काइंड ऑफ यू नो वर्क इन दैट फील्ड ओनली। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें समझा रहे हो एंड फाइनली यू आर लाइक इन सम प्लेइंग आउटडोर्स इज वेरी एसेंशियल और इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन। तो इस तरीके से आपने क्या किया, यू गेव द फाइनल डिसीजन, फाइनल आंसर ऑफ द आर्ग्यूमेंट कि भाई पूरी तरीके से ये है कि बहुत ज़रूरी है, तुम्हें खेलने भेजना ही चाहिए, वेदर आधा घंटा भेजो बट यू हैव टू सेंड, ठीक है। नेक्स्ट, इन सम वी नीड टू कट कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल सब यू नो डिस्कस कर रहे हैं कि कंपनी में कि क्या करें, यू नो ओवरऑल बड़ा लॉस चल रहा है, व्हाट वी शुड डू टू काइंड ऑफ कंपनसेट, काइंड ऑफ रिकवर, ठीक है। तो सब लोग अपना अपना डिसीजन दे रहे हैं, ऐसा करना है, इसकी वजह से लॉस हुआ था, ये हमने प्रोजेक्ट किया या ये फीडबैक था। तो ओवरऑल सारे पॉइंटर्स जब कंसिडर किए, आपको पता चला कि फाइनली रिजल्ट क्या है कि हमको कॉस्ट कट करना पड़ेगा, यानी वी हैव टू लाइक कुछ तो ऐसा चीज़ है जहाँ पे हमारा पैसा एक्स्ट्रा जा रहा है जिसकी वजह से हमारे को लॉस हो रहा है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज कट कॉस्ट। सो दिस वाज व्हाट पूरा एक फाइनल कंक्लूजन डिसीजन ऑफ द कंप्लीट डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट। तो इन कंक्लूजन की जगह यूज कर सकते हो इन सम, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज टू समराइज द अबव। अब ये आप यूज कर सकते हो ईमेल में, आप ये यूज कर सकते हो कोई भी राइटिंग स्किल में, ठीक है, क्योंकि
ऑब्वियसली ऐसा तो होगा नहीं, आप जो बोलते जा रहे हैं वो हवा में टाइप हो रहा है और फिर आप बोलोगे हाँ ये जो कुछ सब कुछ था ना इसको समराइज करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं, कॉमन सेंस, राइट। तो वही चीज़ है जब आपको कोई ईमेल लिख रहे हो आप जिसमें आपने प्रपोजल लिखा है, जैसे कोई, ठीक है, आप कोई कंपनी के हो, मैनेजर हो, आपका काम है प्रपोजल टाइप करके भेजना, तो आपने प्रपोजल जब भेजा तो आपने सारी कंडीशंस लिख दी और उसके नीचे आपने लिख दिया कि भाई अगर मुझे सबको समराइज करना है तो ये हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, ये एक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है। तो आप या तो ईमेल लिखोगे कि भाई ये प्रपोजल भेजा है, ये इसकी समरी है, इस तरीके से काम करना है, या फिर आप कोई भी राइटिंग स्किल लिख रहे हो जहां आपने एक प्रॉपर आंसर लिखा और आप उसको अब समराइज कर रहे हो, टू समराइज द अबव स्टोरी या टू समराइज द अबव पैराग्राफ, दिस इज व्हाट आई हैव टू से। तो जब भी आपको राइटिंग स्किल्स में यूज करना है, कंक्लूजन की जगह आप लिख सकते हो टू समराइज दी अबव। ऑब्वियसली अबव लिख रहे हो तो ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और उसी को समराइज करके लिख रहे हो, ये भी ज़रूरी है। सो कभी भी कोई भी राइटिंग स्किल जिसमें आपने कोई इन्फॉर्मेशन दी है और उसको आपको समराइज करते हुए कंक्लूजन देना है, देन यू विल यूज दिस फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल, टू समराइज द अबव इन्फॉर्मेशन इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू रेक्टिफाई द एरर्स मेड इन द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे आप इट लिख दो, ठीक है। तो आप क्या कहना चाह रहे हो कि भाई अगर मेरे को पूरी तरीके से समराइज करना हो इस पूरी सिचुएशन को जो मैंने लिखा है ईमेल, वो ये है कि इट इज़ वेरी हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा हमारे लिए अगर आप जितने भी एरर्स हैं प्रोजेक्ट में उसको रेक्टिफाई यानी कि करेक्ट कर दो, ठीक कर दो, ठीक है। सो ओवरऑल आपने एक मेल लिखा, सपोज कि जो भी है, रिस्पेक्टेड सर, दिस इज द प्रपोजल यू हैव सेंड स्टेटिंग, ये आपने लिख दिया प्रपोजल के बारे में, वी फाउंड आउट दैट दीज आर द मिस्टेक्स इन द प्रोजेक्ट और प्रपोजल, काइंडली गो थ्रू इट। और फिर आप नीचे लिख सकते हो इन शॉर्ट, या फिर आप लिख सकते हो टू समराइज द अबव information it would be very helpful for us if you could rectify the errors mentioned in the proposal। तो इससे क्या हुआ, आपने एक इन्फॉर्मेशन लिख दी, अगर वो इंटरेस्टेड होंगे प्रपोजल पढ़ के रेक्टिफाई करने के लिए तो वो इतना ही पढ़ के समझ जाएंगे कि आप इतना क्या लिख रहे हो ईमेल में। अगर उनको लगेगा इंपॉर्टेंट है ही नहीं तो वो क्यों पढ़ेंगे, ठीक है। तो कभी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपने लिखी है और उसको आप समराइज करके बताना चाहते हो नीचे, दिस इज हाउ यू विल राइट इन कंक्लूजन की जगह। नेक्स्ट, टू समराइज द अबव मेथड इज यूज्ड टू सॉल्व एनी क्वेश्चन इन्वॉल्विंग स्क्वायर रूट। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है, ठीक है, कोई भी एक मेथड पढ़ाया जा रहा है, कोई प्रॉपर थ्योरम है या मेथड है जो भी है, और वो पढ़ाया जा रहा है कि भाई इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं, इसकी एप्लीकेशन है, इसने डिस्कवर किया, ये कंक्लूजन है, ऐसा वैसा सब कुछ लिख दिया। फाइनली इसको यूज़ कहाँ करना है वो है क्या, एक्चुअल पॉइंट। सो जब आपने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया इन डिटेल, फाइनली कैसे यूज़ करना है, दैट इज व्हाट द कंक्लूजन। तो आप लिख सकते हो टू समराइज द अबव मेथड, क्योंकि टू समराइज द अबव के आगे कुछ भी हो सकता है, राइट, द अबव लाइन, द अबव इन्फॉर्मेशन, अबव मेथड, अबव मेल, अबव मैसेज, कुछ भी, ठीक है। सो अबव मेथड जो है, जो कि ऊपर मेथड दिया है, उसको यूज किया जाता है टू सॉल्व एनी क्वेश्चन जिसमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो, ठीक है। अब मैथमेटिक्स के नहीं हो तो पता होगा स्क्वायर रूट, नहीं पता सो यू नीड टू वॉच मैथ्स की क्लास, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इट इज कंक्लूडेड दैट, यानी कि फाइनली ये कंक्लूजन निकला है, बहुत इजी है, राइट। सो फाइनल डिसीजन और स्टेटमेंट आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट्स, तो सारे फैक्ट्स आपने कंसिडर कर लिए और उसके बाद आपका फाइनल स्टेटमेंट क्या है, फाइनल डिसीजन क्या है, मतलब आपका कंक्लूजन क्या है, राइट। तो हम लिख सकते हैं इट इज कंक्लूडेड दैट एंड देन यू मेंशन द फाइनल रीजन और फाइनल रिजल्ट इन फैक्ट। सो इट इज कंक्लूडेड दैट द मेडिसिन शुड बी स्टॉप। भाई आप गए, यू नो, आप फैमिली में सपोज आप अपने ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर को लेके गए हो हॉस्पिटल फॉर देयर रेगुलर ट्रीटमेंट या रेगुलर चेकअप, और मम्मा पापा जैसे आप घर पहुंचे, मम्मी पापा ने पूछा भाई क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या बोला, तो आप बोल सकते हो इट इज कंक्लूडेड दैट द मेडिसिन कैन बी स्टॉप्ड एंड एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। तो आपने पूरा नहीं बताया कि क्या क्या हुआ, आपने सीधे अपना फाइनल कंक्लूजन बता दिया कि हमें मेडिसिन सब रोकनी है, वी डोंट वांट टू कंटिन्यू द, we don't have to continue the medicines, ठीक है। Next is it is concluded that the loss to the company was not due to the employees। क्या हुआ भाई उस केस का, क्या हुआ आपके ऑफिस में, फाइनली व्हाट वाज द रिजल्ट, क्या हुआ, कौन गिल्टी था एंड ऑल। तो आप बोल सकते हो भाई ये बस है फाइनल कि कोई भी एम्प्लॉय जो है वो इन्वॉल्व नहीं था। इट इज कंक्लूडेड दैट द लॉस जो था कंपनी का, इट वाज नॉट ड्यू टू द एम्प्लॉयज, इट वाज फॉर समथिंग एल्स, क्लियर, ऑलराइट। नेक्स्ट इज ऑन अ फाइनल नोट। ऑन अ फाइनल नोट का मतलब होता है कि भाई चलो अब सब हो गया तो फाइनली इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो जब कोई प्रोग्राम को कंक्लूड कर रहे हो, कोई स्पीच को कंक्लूड कर रहे हो, अपने आंसर को कंक्लूड कर रहे हो, लिख सकते हैं ऑन अ फाइनल नोट, जिसका मतलब है कंक्लूडिंग। फॉर एन एग्जाम्पल, ऑन अ फाइनल नोट द प्रोजेक्ट हैज टू बी कंप्लीटेड बाय मंडे। भाई फाइनली इतना डिस्कशन जो है इसका फाइनल कंक्लूजन ये है कि मंडे तक मुझे प्रोजेक्ट कंप्लीटेड चाहिए। सो ऑन अ फाइनल नोट इट कैन बी कंक्लूडेड, या फिर सीधे ही लिखना, आप तो लिखना ही नहीं, इट कैन बी कंक्लूडेड। ऑन अ फाइनल नोट द प्रोजेक्ट हैज टू बी कंप्लीटेड
completed by Monday, यानी ये क्या है, ये conclusion है. Next, on a final note, the decision led to a disaster for the employees. भाई क्या हुआ decision का, what was the like boss का reaction and all. See, on a final note, it was like disastrous for the employees, और the decision जो है led to the disaster for the employees. अब क्या था वो, कुछ भी हो सकता है, मे बी अब सैटरडेज को भी काम करना है, मे बी अब एक घंटा बढ़ा दिया डेली का. सो इट वॉज लाइक डिजास्टर्स फॉर ऑल द एम्प्लॉइज. सो ऑन अ फाइनल नोट मतलब फाइनल कंक्लूजन. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज ऑन द होल. ऑन द होल यानी ओवरऑल. अब ओवरऑल समझ चुके हैं पहले ही, तो ये भी बड़ा आसान है. सो जनरल ओपिनियन और समरी ऑफ समथिंग. भाई अगर पूरी तरीके से मैं बताऊं तो पूरा ये समरी है, पूरा ये मेरा ओपिनियन है, ये डिसीजन है. सो ऑन द होल कैंडिडेट्स डोंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू प्रूव देम. भाई मेरे को पूरा अगर डिस्कशन आपको बताना है कि उनके जो भी इंटरव्यू था उसका पूरा का पूरा समरी ये था, कंक्लूजन ये था कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है अपने आप को प्रूव करने के लिए, और इसीलिए अच्छे जो है प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है. On the whole, the city was peaceful and beautiful. Hey, you went to that city. How was it? तो आप बोल सकते हो भाई पूरी तरीके से कंक्लूजन ये है कि सिटी बहुत खूबसूरत और पीसफुल थी, शांत थी. सो ऑन द होल क्या है, एक कंक्लूजन बताने का तरीका. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज ओवरऑल इट मे बी सेड. भाई पूरी तरीके से ओवरऑल पढ़ लिया ना तो बहुत आसान है. भाई पूरी तरीके से ये कहा जा सकता है या पूरी तरीके से ये कंक्लूजन है. सो ओवरऑल इट मे बी सेड दैट आई एम इम्प्रेस्ड विथ योर परफॉर्मेंस. भाई पूरी तरीके से मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं तो तुम्हारी परफॉर्मेंस से बड़ा इंप्रेस हुआ, बहुत खुश हुआ हूँ तुम्हारे काम से. सो ओवरऑल इट मे बी सेड यानी मेरा फाइनल कंक्लूजन. नेक्स्ट, ओवरऑल इट मे बी सेड दैट आई नीड अ ब्रेक टू डील विद द सिचुएशन. भाई पूरी तरीके से अगर समरी या कंक्लूजन दूं तो ये है कि भाई मुझे एक ब्रेक चाहिए, अब मुझे छुट्टी चाहिए. क्यों? क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा हो गया है, डिफिकल्ट सिचुएशन है, तो मुझे अब कुछ टाइम चाहिए टू स्पेंड विथ माई सेल्फ. सो ओवरऑल इट मे बी सेड कि भाई ये कंक्लूजन है दैट आई नीड अ ब्रेक, आई नीड अ लीव, आई नीड अ वेकेशन. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज मॉरल ऑफ द स्टोरी इज. अब ये आप सिर्फ और सिर्फ यूज करोगे तब बताने के लिए जब कोई पूरा स्टोरी है, पूरा डिस्कशन हुआ, पूरा सिचुएशन हुआ, ठीक है. या आपके आंसर में आप लिख सकते हो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, या बुक के बारे में बता रहे हो तो भाई इस बुक की पूरी स्टोरी का मॉरल ये है, क्या सीखने को मिला. सो प्रैक्टिकल लेसन दैट इज लर्न फ्रॉम अ स्टोरी और इवेंट. कोई भी इवेंट हुआ, कोई सिचुएशन हुई, कोई स्टोरी, और उसका क्या लेसन सीखने को मिला, वो हो गया कंक्लूजन, वो हो गया मॉरल ऑफ द स्टोरी. सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज इट इज ईजी टू गिव इंस्ट्रक्शंस दैन टू फॉलो देम. भाई पूरी सिचुएशन का यही मॉरल था कि बहुत ईजी होता है किसी को इंस्ट्रक्शन देना, बट उसको फॉलो करना बड़ा डिफिकल्ट है. मॉरल ऑफ द स्टोरी इज नथिंग इज फॉर एवर. भाई पूरा मॉरल, पूरा जो निष्कर्ष है पूरी स्टोरी का वो यही था कि भाई कोई भी चीज़ फॉर एवर नहीं होती है, हर एक चीज़ जो है वो कुछ समय बाद हमसे दूर चली जाती है या खत्म हो जाती है. तो इस तरीके से कोई राइटिंग स्किल में आपको लिखना हो कंप्लीट कंक्लूजन या प्रैक्टिकल लेसन या इवेंट से आपने क्या सीखा, आप बोल सकते हो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज टू सम अप. यानी मुझे अगर कंप्लीटली पूरा निष्कर्ष निकालना है तो हम यूज कर सकते हैं टू सम अप. टू सम अप को मीनिंग में हमने बहुत देखा, राइट. सो दिस इज वन मोर वे दैट यू कैन गो फॉर. सो टू सम अप, इफ यू वांट टू स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी. भाई मेरा इतना जो मैंने तुम्हें लेक्चर दिया है, डिस्कशन हुआ है, मुझे इसको अगर कंक्लूड करना है तो वो यही है, तुम्हें हेल्दी रहना है अगर, तो फिर तुम खाना ऐसा कुछ खाओ जो कि हेल्दी हो. मतलब सिर्फ जंक खाते रहते हो इसीलिए बीमार पड़ते हो. नेक्स्ट, टू सम अप यू नीड टू स्टार्ट मैनेजिंग ऑल योर एक्सपेंसेस. ठीक है, मैनेजिंग कर देंगे इसको. सो पूरा कंक्लूजन अगर मैं तुम्हें दूं तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें अब स्टार्ट कर देना चाहिए अपने पूरे एक्सपेंसेस को मैनेज करना, कहाँ खर्चा किया, कहाँ सेव किया, एवरीथिंग. बिकॉज तुम्हें याद ही नहीं रहता कि तुम्हारी सैलरी कहाँ जाती है. तो ये पूरा कंक्लूजन है कि तुम जो है अब मैनेज करना स्टार्ट कर दो अपने एक्सपेंसेस को. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज टू समराइज. वेरी इजी. इन समरी बोला तो वैसे ही आप टू समराइज बोल सकते हो. सो गिव अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द मेन पॉइंट्स ऑफ समथिंग. अगर आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं और उसको आपको समराइज करना है तो टू समराइज अबव इन्फॉर्मेशन, या सीधे बोलना है टू समराइज तो भी बोल सकते हो. जैसे टू समराइज, दस इज एन दिस, ओके सॉरी दिस वुड बी दिस. To summarize, this is a nice approach to solve the problem. भाई कंक्लूजन ये है कि ये जो अप्रोच इसने दिया है वो बिल्कुल परफेक्ट है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. देन टू समराइज आई वांट टू से दैट आई रियली फाउंड द थ्योरी ट्रू इन माय केस. भाई मैं तो कंक्लूजन अगर दूं तो ये है कि उसने जो थ्योरी बताई वो मेरे केस में तो परफेक्ट बैठती है, मेरे लिए तो बिल्कुल सही थी. तो जब भी आपको किसी पॉइंट को समराइज करना है, कंक्लूड करना है, यू कैन गो फॉर टू समराइज. ठीक है, ऑल राइट. नेक्स्ट इज टू मेक द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट.
यानी मैं पूरी कथा बताऊं उससे अच्छा मैं तुम्हें कम शब्दों में बताऊं तो भाई ये बात है, यानी कंक्लूड करना, राइट। सो यूज्ड व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग व्हाट हैपेंड इन अ फ्यू वर्ड्स विदाउट गिविंग ऑल द डिटेल्स। पूरी डिटेल्स ना देते हुए जो मेन पॉइंट्स है वो बताना इज व्हाट, कंक्लूजन। एंड दैट इज ओनली जो आप यूज कर सकते हो टू मेक द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बोल के। जैसे टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट दे डिसाइडेड टू कैंसिल द प्लान टेकिंग द वेदर कंडीशंस इनटू कंसिडरेशन। भाई जैसे उन्होंने देखा कि वेदर कंडीशंस बहुत खराब है, वेदर रिपोर्ट बड़ी खराब है, वो सब कंसिडर करते हुए उनने फाइनल डिसीजन ये लिया कि भाई हम नहीं जा रहे, हमने प्लान कैंसिल कर दिया। सो टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, भाई वेदर कंडीशन की वजह से उन्होंने वेकेशन कैंसिल किया। देन टू मेक द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, नो एम्प्लॉय वाज फाउंड गिल्टी इन देयर ऑफिस। भाई पूरी स्टोरी को अगर शॉर्ट करूँ तो वो यही है, उनके ऑफिस में कोई भी एम्प्लॉय गिल्टी नहीं था, बल्कि गलती जो है वो बॉस की थी। क्लियर? ऑलराइट। So with this we have completed so many different ways that you can use when you want to say in conclusion in your answers on your speaking skills. I hope आपको बहुत different ways पता चले होंगे in today's video and you understood all of them. Now before we come to an end of this video we need to discuss what is another way, एक easiest way जो आप use कर सकते हो to find any topic or subject that you want to study from Magnet Brains channel. एक तो है YouTube पे आप जाते हो, सर्च करते हो, आपको वीडियो मिल जाता है, but then there is another very easy, very you know एक सीक्वेंस में अरेंज्ड वे, दैट इज वेबसाइट पे जाना। सो व्हाट यू हैव टू डू इज आपको गूगल पे टाइप करना है magnetbrains.com, जो कि है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करोगे आपके सामने ये पेज जो है वो खुल जाएगा। देन यू हैव टू स्क्रॉल इट, आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे और आपके सामने सारी क्लासेस मेंशन्ड होंगी फ्रॉम क्लास 1st टू क्लास 12th। और जिस भी क्लास का जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उस क्लास पे आप क्लिक करो। तो क्लास 10th पे जैसे आपने क्लिक किया तो आपके सामने क्लास 10th के सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। अब आपको जो भी पढ़ना है सब्जेक्ट आप उस पर क्लिक करोगे। सपोज आपको पढ़ना है क्लास 10th इंग्लिश का कोई भी टॉपिक, आप जैसे ही क्लास 10th इंग्लिश पे क्लिक करोगे आपके सामने सारे सेक्शंस आ जाएंगे, ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग, हमारी दोनों बुक्स। एंड सपोज आपको जो भी पढ़ना है आप उस पर क्लिक करोगे। फॉर एन एग्जाम्पल आपको पढ़ना है इंग्लिश लिटरेचर बुक की फर्स्ट बुक, दैट इज फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर, लेटर टू गॉड। आप क्या करोगे, फर्स्ट फ्लाइट पे क्लिक करोगे और लेटर टू गॉड पे क्लिक करोगे और आपके सामने ये वीडियो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज वेरी इजीएस्ट वे जो कि आप यूज कर सकते हो टू फाइंड एनी टॉपिक एंड स्टडी फ्रॉम इट। क्लियर? ऑलराइट। So with this we have come to an end of the complete topic, that is what are the different ways that you can use to say in conclusion. I hope आप ये सारे ways use करोगे in your writing skills or in your speaking skills, which will be very helpful for you. So with this we have come to an end of this particular video, but yes in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.